Hello learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka, and today's topic is current affair on people and environment. So in this session, I will provide you one important current affair, and guys, I have provided most of the current affair on people and environment as well as for higher education, and I have provided a proper playlist to you so that you can go and watch it easily, right? So if you have not seen my previous videos, you can go and watch my playlist so that you will get all the things, right? So let's start with the topic. वर्ल्ड विंड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 15th ऑफ जून. सो हम वर्ल्ड विंड डे सेलिब्रेट करते हैं 15th ऑफ जून एवरी ईयर, एंड इसका जो मेन एम है टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनकरेज द यूज़ ऑफ द विंड एज द फॉर्म ऑफ ग्रीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली हमें पता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, जहाँ पर हम बार बार उस चीज़ को रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि विंड इज़ ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, एंड जियोथर्मल हो गया हमारा, सोलर हो गया, राइट. सो ये क्या है, हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जहाँ पर हम दोबारा से उसको रिन्यू कर सकते हैं बहुत बार, ठीक है. सो यहाँ पर अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि किस तरह से हमें विंड को यूज़ करना है, किस तरह से हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ को यूज़ करना है. सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्लोबल विंड डे बिगिन इन यूरोप. सो बेसिकली यहाँ पे जो ग्लोबल विंड डे हमने स्टार्ट किया था, जो ऑब्जर्वेशन हुआ था वो बेसिकली यूरोप से हुआ था, एंड इन द ईयर ऑफ 2007, एंड ग्लोबली ये सेलिब्रेट हुआ था 2009 में, ठीक है. ये ऑब्जर्व किया गया था पहले यूरोप में, एंड यूरोप में कब ऑब्जर्व किया था, 2007 में, एंड ग्लोबली जब ऑब्जर्व किया गया था तो वो 2009 में किया गया था. सो द ग्लोबल विंड डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन मोर देन 75 कंट्रीज. सो बेसिकली यहाँ पर अभी हम जो ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया जा रहा है वो 75 कंट्रीज़ से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑब्जर्व किया जा रहा है. स्टार्ट यूरोप से हुआ था, राइट. सो द विंड एनर्जी इन इंडिया. सो बेसिकली अब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो एम है, जो हमारा टारगेट है वो कितना है और कब तक है. सो द विंड इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द एनर्जी सेक्टर्स ऑफ इंडिया. सो बेसिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी है विंड एनर्जी in energy sectors of India, and the government of the India has to set ambitious target of the producing 450 gigawatt of renewable energy by 2030. So 450 gigawatt जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है वो 2030 तक करनी है, वो हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट ने ये सेट किया है. एंड अगर हम देखें, इंडिया अभी वर्किंग कर रहा है, करंटली वर्क कर रहा है, टारगेट को प्रोड्यूस कर रहा है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय द 2022 तक. उसको इंडिया को हमें टारगेट प्रोड्यूस करना है, मतलब वो वर्क कर रहे हैं और उसमें प्रोड्यूस भी कर लेंगे वो टारगेट को, आई होप. सो उसके बाद अगर हम देखें, द स्टेट दैट प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया इंक्लूड्स. कौन सी स्टेट्स हैं जो ज़्यादातर विंड एनर्जीज़ को यूज़ करती हैं और यूटिलाइज़ करती हैं? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है 2030 तक वो कितना है, और अभी जो 2022 तक है जो टारगेट वो हमारा कितना है. सो इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा कि क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड कौन कौन सी स्टेट्स है जो विंड एनर्जीज़ को यूज़ करती हैं? सो दीज आर द स्टेट्स, राइट. So I hope this is clear to you. That's it for now, and if you have any doubt you can ask me on comment section also, so that I can help you out, right. So that's it for now. Thank you students, thank you, and have a nice day. Bye bye, take care.